हेलो फ्रेंड्स, दिस इज करण कुमार। वेलकम टू गोल्डन मैथमेटिक्स एकेडमी। आज हम इस ट्यूटोरियल में क्वेश्चंस बेस्ड ऑन गामा फंक्शन देखेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, इवेलुएट इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से इन्फिनिटी एक्स के पावर 6 ई के पावर -2x dx। सॉल्यूशन है, वी हैव इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से इन्फिनिटी एक्स के पावर 6 ई के पावर -2x dx। As we know that gamma n equal to integration from 0 to infinity e के power minus x into x के power n minus 1 dx. Let 2x equal to t, x equal to t by 2, dx equal to 1 by 2 dt. When x equal to 0 then t equal to 0, when x equal to infinity then t equal to infinity. तो अब आइए हम उसको उसमें वैल्यू पुट करते हैं जो हमें गिवन है। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से इन्फिनिटी टी बाई टू के पावर होल 6 इंटू ई के पावर माइनस टी इंटू 1 बाई 2 डी टी। तो 1 बाई 2 के पावर 7 इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से इन्फिनिटी ई के पावर माइनस टी इंटू टी के पावर 6 डी टी। तो अब हमें इसे कन्वर्ट करने के लिए गामा फंक्शन में अब क्या किए, 6 को n-1 करना होता है, तो 6 में +1 किए और -1 किए। तो ये आ गया 1 बाई 2 के पावर 7 इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से इन्फिनिटी ई के पावर माइनस टी इंटू टी के पावर 7 माइनस 1 इंटू डी टी। यानी कि ये आ गया 1 बाई 2 के पावर 7 और गामा 7। तो गामा 7 का 6 फैक्टोरियल आ गया और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। हैंस इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से इन्फिनिटी एक्स पावर 6 ई का पावर 2x dx इक्वल टू 45/8। अब आइए सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रूव दैट, सेकेंड क्वेश्चन है कि प्रूव दैट इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से इन्फिनिटी ई के पावर माइनस एक्स क्यूब इंटू रूट अंडर एक्स डी एक्स इक्वल टू रूट अंडर पाई/3। तो सॉल्यूशन में ये है कि वी नो दैट गामा एन इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से इन्फिनिटी ई के पावर माइनस एक्स इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1 डी एक्स। तो अब जो हमें गिवन है LHS है, LHS इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से इन्फिनिटी ई के पावर माइनस एक्स क्यूब इंटू रूट अंडर एक्स डी एक्स। तो सबसे पहले हम इसको और सही से लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी ई के पावर माइनस एक्स क्यूब एक्स के पावर 1 बाई 2 डी एक्स। लेट एक्स क्यूब इक्वल टू टी, एक्स इक्वल टू टी के पावर 1 बाई 3, डी एक्स इक्वल टू 1 बाई 3 टी के पावर माइनस 2 बाई 3 डी टी। ये आ गया। अब हमने वहाँ पर वैल्यू पुट किया। इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से इन्फिनिटी ई के पावर माइनस टी इंटू टी के पावर 1 बाई 3 के पावर 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 3 टी के पावर माइनस 2 बाई 3 डी टी। अब हमने यहाँ पर 1 बाई 3 को बाहर कर लिया, तो ये इक्वल टू 1 बाई 3 इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से इन्फिनिटी ई के पावर माइनस टी इंटू टी का पावर माइनस 1 बाई 2 डी टी। अब हमने क्या किया, टी के पावर माइनस 1 बाई 2 में एक बार +1 किया, एक बार -1 किया, तो ये हमारा आया इक्वल टू 1 बाई 3 इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से इन्फिनिटी ई के पावर माइनस टी इंटू टी के पावर 1 बाई 2 माइनस 1 डी टी। और यहाँ राइट साइड में आपको दिखा भी दिया क्या होगा यहाँ पर। तो गामा एन इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से इन्फिनिटी के पावर माइनस एक्स एक्स के पावर n माइनस 1 डी एक्स। तो गामा एन इक्वल टू गामा 1 बाई 2, यानी गामा 1 बाई 2 का वैल्यू रूट पाई होता है, जो कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 बाई 3 गामा 1 बाई 2। तो 1 बाई 3 रूट क्या है, 1 बाई 3 रूट पाई, यानी कि हैंस इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से इन्फिनिटी ई के पावर माइनस एक्स क्यूब इंटू रूट अंडर एक्स डी एक्स इक्वल टू रूट अंडर पाई/3। हैंस LHS इक्वल टू RHS हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा 6। वी नो दैट गामा n प्लस 1 इक्वल टू n फैक्टोरियल वेयर n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, तो गामा 5 + 1 इक्वल टू 5 फैक्टोरियल, यानी कि गामा 6 इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। गामा 6 इक्वल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 120, यानी गामा 6 का वैल्यू हमारा कितना आया, 120। अब आइए क्वेश्चन 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा 3/2। तो वी नो दैट गामा n प्लस 1 इक्वल टू n गामा n। तो गामा 1/2 प्लस 1 इक्वल टू 1/2 गामा 1/2। तो गामा 1/2 प्लस 1 इक्वल टू 1/2 रूट अंडर पाई, और गामा 3/2 इक्वल टू 1/2 इंटू रूट पाई। तो ये हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा 9/2। फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा 9/2। और गामा 9/2 हो गया आपका ये। फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा 9/2। तो वी नो दैट गामा n प्लस 1 इक्वल टू n गामा n। तो गामा n प्लस 1 यानी कि क्या हो गया यहाँ पर, गामा 7/2 प्लस 1 इक्वल टू 7/2 इंटू गामा 7/2।
फिर गामा 9/2 इक्वल टू 7/2 इंटू गामा 5/2 प्लस 1, यानी गामा 9/2 इक्वल टू 7/2 इंटू गामा 5/2 इंटू गामा 5/2। फिर गामा 5/2 को 3/2 प्लस 1 लिख सकते हैं। वैसे फिर गामा 9/2 इक्वल टू 7/2 इंटू 5/2 इंटू 3/2 इंटू गामा 3/2, और गामा 3/2 को 1/2 प्लस 1 लिख सकते हैं, यानी गामा 9/2 7/2 इंटू 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 गामा 1/2, और गामा 1/2 को रूट पाई लिख सकते हैं, यानी कि फाइनल हमारा आंसर क्या होगा, गामा 9/2 इक्वल टू 105 रूट अंडर π/16। अब क्वेश्चन नंबर हम इसी के साथ 7 भी देख सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा -11/2। तो सॉल्यूशन है, वी नो दैट गामा n इक्वल टू गामा n प्लस 1/n। तो पुट n इक्वल टू -11/2, तो गामा -11/2 इक्वल टू -11/2 प्लस 1/-11/2, यानी कि ये आ गया गामा -11/2 इक्वल टू -2/11 गामा -9/2। तो गामा -9/2 फिर क्या करेंगे, यहाँ पर हम माइनस, यानी यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, इसके लिए -9/2 प्लस 1 करेंगे, यानी कि फिर गामा -11/2 इक्वल टू -2/11 इंटू -2/9 इंटू गामा -7/2। तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे, -7/2 प्लस 1 कर देंगे। ठीक, तो अब ये आ गया हमारा गामा -11/2 इक्वल टू -2/11 इंटू -2/9 इंटू -2/7 इंटू गामा -5/2। तो फिर गामा -5/2 में प्लस 1 कर देंगे, तो ये आ गया गामा -11/2 इक्वल टू -2/11 इंटू -2/9 इंटू -2/7 इंटू -2/5 इंटू गामा -3/2। फिर गामा -3/2 में प्लस 1 करेंगे, तो हमारा ये आएगा गामा -11/2 इक्वल टू -2/11 इंटू -2/9 इंटू -2/7 इंटू -2/5 इंटू -2/3 गामा -1/2। तो गामा -1/2 में फिर प्लस 1 करेंगे, तो गामा 1/2 आएगा, जो कि रूट अंडर पाई उसका वैल्यू होता है। तो हम ये फाइनल हमारा आंसर आ गया क्या, गामा -11/2 इक्वल टू 64 रूट अंडर π/10,395। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब आइए फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा -1/2। तो यहाँ पर देखिए, वी नो दैट गामा n इक्वल टू गामा n प्लस 1/n। ये कहाँ से है, तो गामा n प्लस 1 इक्वल टू n इंटू गामा n है, तो गामा n इक्वल टू ये हम कर सकते हैं, गामा n इक्वल टू गामा n प्लस 1/n। तो पुट n इक्वल टू -1/2, तो पुट कर दिए गामा -1/2 इक्वल टू गामा -1/2 प्लस 1 बटा -1/2। तो ये आ गया हमारा गामा -1/2 इक्वल टू -2 रूट पाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।